श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है, वक्त आपके साथ नहीं है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, बीमारी ने आपको जकड़ा हुआ है, या फिर आप चाहते हैं आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी है, पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, तो इस एक बेल के पत्ते का और 2 शमी के पत्तों का आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। भोले बाबा आपको ऐसा संभालेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। उसमें से एक उपाय वो है जो हाल ही की कथा में गुरुदेव ने बताया था, एक बेलपत्र और 2 शमी के पत्तों का। मैंने काफी सारे वीडियो में देखा, लोगों ने क्या किया कि कथा को ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने जिस तरीके से करने के लिए बोला ना उसका बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं और लोग बाग उन उपायों को कर भी रहे हैं। मैंने खुद ने मंदिर में जाकर के देखा। नहीं करना है भाई, आपको ध्यान से बताऊंगा उसी तरीके से करना। एक नियम होता है हर उपाय को करने से, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, उपाय का भी एक नियम होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट है ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, सफलता नहीं मिल रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है, जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कोई रास्ता सामने नहीं आ रहा है, भाई क्या करूं क्या ना करूं, कैसे स्टार्ट करूं कैसे ना करूं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में अगर आपकी है ना, तो उस कंफ्यूजन की स्थिति से निकलने के लिए और जीवन में सफल बनने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए एक लेनी है आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और अगर नहीं मिलती है गुरुदेव ने कहा है शिवलिंग के पास में जाना, वहां पर जो बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित है उसे धो करके स्वच्छ करके और उसे वापस काम में ले सकते हो, ठीक है। एक बेलपत्र ले लेना और उसके अलावा आपके पास में अगर पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लेना, लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लेना, जो चंदन मिल जाए वो आप ले लेना। कोशिश करना कि आपको लाल चंदन मिल जाए, ठीक है ना। लाल चंदन का महत्व पूज्य गुरुजी ने किस्मत सुधारने के लिए बहुत अच्छा बताया है, तो कोशिश करना लाल चंदन मिल जाए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस उपाय को करना कैसे है। आपको शिवलिंग पर यह वाला उपाय करना है, परंतु उससे पहले आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, है ना। वहां पर इस उपाय को करने के पश्चात आप शिवलिंग पर जाएंगे, तो जो भी आपके पास में यहां पर बेलपत्री का पेड़ है ना, वहां पर जाना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगानी है, ठीक है। एक एक बिंदी लगा देने के पश्चात जहां से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, इस जगह से पकड़ के बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको ऐसे समर्पित करनी है कि चंदन की बिंदियां जो रहे वो नीचे की तरफ में रहे, ठीक है ना, उल्टा समर्पित करना। यहीं पर बैठ करके महादेव जी का एक बहुत प्यारा सा नाम है अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है ना। तो अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करना और अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को उठा करके पहुंच जाना है अब महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे उस बेलपत्र को आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना है। और कैसे चढ़ाना है कि जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती हो वो रहेगी आपकी तरफ और डंडी रहेगी विपरीत दिशा में, जिधर चंदन लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। इस तरीके से समर्पित करना और 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की इसी वाली बेलपत्र पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसे आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, कामना कह करके इसका आचमन कर लेना है अपने दोनों नैनों पर लगा करके। पूज्य गुरुजी ने कहा है इस वाले उपाय को हफ्ते में एक बार करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन ना सुधर जाए तो कह देना मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ के आपको साथ में लेकर के चलेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरा वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया था कि अगर आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, शरीर में कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ है ना,
तो इस एक बेलपत्र और 2 शमी पत्र वाले उपाय को जरूर करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना रहे, और 2 लेना है शमी पत्र, ठीक है ना। शमी के पत्ते को कभी भी ऐसे मत तोड़ा कीजिए, यहां से तोड़ो, ये पूरा का पूरा एक शमी पत्र कहलाता है। ऐसे 2 शमी के पत्ते ले लेने हैं, और साथ ही साथ लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या लेना है, लाल चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल। कहां से, अपने घर से, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप बीमारी वगैरह के लिए उपाय करते हैं ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल बाद में चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो नीचे की दोनों पत्तियां होती है, ये दोनों पत्तियां, इन दोनों पत्तियों पर आपको एक एक शमी पत्र रखना है। किस तरफ में, जो ये चिकना वाला हिस्सा है ना, इस तरफ में आपको शमी पत्र कैसे रखना है, ध्यान से सुनिएगा। शमी के पत्ते की जो डंडी हो ना, वो इसी दिशा में हो जिधर बेलपत्र की डंडी हो, ऐसे समर्पित होता है। और जो पत्तियां रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, जैसा मैंने चित्र में आपको बताया था, है ना। अब लोग कैसे भी करके रख देते हैं, मैंने देखा है मंदिर में ऐसे करके रख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं रखा जाता है, इनका भी एक क्रम होता है महाराज, आपको इसी तरीके से रखना है, ठीक है। और उसके पश्चात जो आपने लाल चंदन लिया है ना, उस लाल चंदन की एक एक बिंदी आपको इसके ऊपर, यहां पर ऐसे लगा देनी है ताकि वो दोनों पर लग जाए, यहां पर भी ऐसे लगानी है ताकि वो दोनों पर लग जाए। ऐसे करके लगा करके जहां पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, यहां से पकड़ना और शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करने का तरीका उल्टा, यानी कि शमी पत्र नीचे चले जाने चाहिए वापस, ठीक है ना। ऐसे करके आपको समर्पित करना है। डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, माता अशोक सुंदरी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। फिर उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना, देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आ जाए, अपने दाहिने हाथ में लेना और उसका थोड़ा सा आचमन अपने दोनों नैनों पर लगा करके कर लेना। शरीर की सारी बीमारियां, दुख, दर्द, कष्ट सब खत्म हो जाता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने इसको करने के लिए कोई खास दिन तिथि नहीं बताई है, लेकिन आप इसको सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन, जो भी विशेष तिथि आ जाए, अष्टमी वगैरह, उस दिन आप कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय है, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, जिस घर में क्लेश होता है उसमें सुख शांति समृद्धि रहती नहीं है, ना ही धन आता है ना। माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के उस घर से चली जाती है। आपके घर में सुख संपदा को बढ़ाने के लिए, जिसकी संपदा हमेशा बढ़ती रहे, वंश आगे बढ़ता रहे, धन धान्य की कभी कमी ना होना, तो इस वाले उपाय को हफ्ते में 1 दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो दिन आप फिक्स कर लें, सबसे तगड़ा जो दिन बताया गुरुदेव ने, या तो वो सोमवार का दिन, या गुरुवार का दिन, या शुक्रवार का दिन, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आप कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने घर से थोड़ा सा लेकर के जाना है घी, लेकिन इस वाले उपाय में कोशिश करना गाय माता का घी मिले, है ना। गाय का घी, कितना, ज्यादा नहीं, 1 बूंद आपको चाहिए बस मात्र, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, ठीक है ना। अपने घर का शुद्ध जल लेना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल आपको सबसे पहले देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात आपके हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, जिसमें से छोटी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली है, ये वाली, जिसे हम लोग रिंग फिंगर भी कहते हैं, इस रिंग फिंगर पर आपको इस गाय माता की घृत को, घी को लगाना है, और उस घी से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन कर देना है। अच्छे से लेपन कर दोगे। लेपन करते हुए ही आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपनी कामना कहनी है, और अपनी कामना कहने के पश्चात उस उंगली को वापस से आपको धोना नहीं है। यहां से थोड़ा सा घी लेकर के सीधे घर की तरफ चले जाना, और आपका जो मेन गेट है ना, उस मेन गेट के ऊपर मात्र 1 बिंदी लगा देना इसकी, मात्र 1 बिंदी। और चमत्कार आप खुद देख लेंगे। जो भी होगा इस वीडियो के अंदर नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मेरा बाबा आपको किसी भी समस्या में नहीं पड़ने देगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात करते हैं चौथा और सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, ठीक है। ये होगा आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो इस वाले काम को मात्र एक बार किसी भी विशेष तिथि के दिन
जो भी पड़ जाए, चाहे वो अष्टमी पड़ जाए, नवमी पड़ जाए, एकादशी हो जाए, प्रदोष हो जाए, शिवरात्रि हो जाए, उस दिन आप कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना, वो भी कैसा, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। दूसरा, एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में, है ना। प्रदोष काल में इस उपाय को किया जाता है, ठीक है। यहां पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक चावल और एक बेलपत्र लिया है ना, तो उस एक चावल के दाने को बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है इसके ऊपर यहां पर आपको रखना है, चिकने हिस्से की तरफ, और इस बेलपत्र को इस वाली डंडी से पकड़ के आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, इस तरीके से कि चावल का दाना नीचे की तरफ हो जाएगा और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। ऐसे समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके जलाधारी पर, ध्यान रखना, इस जलाधारी पर आपको अपनी हथेली टच करनी है, और हथेली टच करने के पश्चात नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी कामना कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एक महीने के अंदर अंदर जो भी विशेष तिथि पड़े, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, जितनी हो सके उसे आप करके देख लीजिएगा। अगले महीने में मेरा बाबा झोली आपकी भरी देगा, आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।